अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ़ारूक है एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। तो गाइस आज की रिएक्शन वीडियो भी लूज टॉक का एक शॉर्ट क्लिप है। ओरिजिनल फुल प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये टू लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान के मोइन अख्तर, जो अनफॉर्चुनेटली वफात पा चुके हैं, और एक लिविंग लेजेंड है अभी तक, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अनवर मकसूद साहब। उनका ये प्रोग्राम था और बहुत हिट प्रोग्राम था। जैसे मैंने पहले इसकी एपिसोड में बताया था कि इसका पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन अब इन चीज़ों की समझ आती है तो मज़ीद इंजॉय किया जा सकता है इसको। तो आप भी इसको देखिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते और मिलते हैं वीडियो के बाद। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और मिलते हैं वीडियो के बाद। जाने मन बुजुर्ग जी, वेयर इज गन्ना? गन्ना कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे नहीं पता गन्ना कहाँ है। तुम्हें नहीं पता गन्ना कहाँ है? नहीं। मुझे पता है गन्ना कहाँ है, लेकिन ये एक सीक्रेट है। अगर बता दिया तो तुम आवाम में बता दोगे, मुसीबत मेरी आ जाएगी। सीक्रेट बात है, मुझे पता है गन्ना कहाँ है। बता दें आप? बताओगे तो नहीं किसी को? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। सुनो, हुकूमत ने खुद नहीं, तुम बता दोगे, तुम आदमी इसी टाइप के हो, तुम बता दोगे मुसीबत हमारी पड़ जाएगी। जब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए मुझे गन्ना कहाँ है। टोन नीचे रख के बात करो। कहाँ है गन्ना? बता रहे तुमको, एक तो सीक्रेट बता रहे, ऊपर से बदतमीजी कर रहा हूं। हुकूमत ने सारे गन्ने खेत से उखड़वा के पुलिस में सप्लाई कर दी। पता नहीं, सीक्रेट है, वादा कराए तुमने, किसी को नहीं बताओगे। हुकूमत ने सारे गन्ने खेतों से निकलवा कर पुलिस में सप्लाई कर दी। यस। मतलब? लाठी चार्ज जो है ना, लाठी चार्ज ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। जी आता है। लाठी चार्ज जो है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या नहीं है? गन्ना चार्ज जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर आता नहीं, जबकि सबसे ज्यादा चोट गन्ना पड़ने से लगती है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, हफ्ते में 3-4 जुलूस निकलते हैं एहतजाजी। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? जी हैं? उनके ऊपर जब गन्ना चार्ज होता है ना, तो वो उसकी शिकायत आसमा जहांगीर से नहीं कर सकते, इसलिए कि गन्ना चार्ज ह्यूमन राइट्स में आता ही नहीं है। आप गलत बात मैं सही बात कर रहा हूं। क्या सही बात कर रहे हैं? मेरे फौज में एक दोस्त थे, रिटायर्ड हो गए, कर्नल। उन्होंने कितना अच्छा, कितना प्यारा मशवरा दिया कि फौज के पास अगर गन है तो पुलिस के पास गन्ना होना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखना कि लाठीचार्ज की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये जो है ना, क्या क्या कहते हैं इसको, गन्ना चार्ज की जो है परमिशन लेनी पड़ती। ऐसा हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ऐसा। मेरे एक रिश्ते के दादा हैं, बड़े कड़क मुस्लिम। कड़क मुस्लिम से मुराद ये कि जो भी एहतजाजी मुजाहरा होता है उसके अंदर वो जाते जरूर हैं, कायदे आजम के मज़ार पे पहुंच जाते हैं अपनी टेढ़ी कमर के साथ। अभी परसों चौथ की बात है, वो टेढ़ी कमर के साथ एहतजाजी जुलूस के अंदर कायद के मज़ार पे गए, वहां हुआ गन्ना चार्ज, एक आवाज आई, गन्ना चार्ज। अब जब गन्ना चार्ज जो है, उनके जब एक गन्ना पड़ा ना कमर पे, तो उनकी कमर जो है बिल्कुल सीधी हो गई। जिंदगी में पहली दफा सीधी कमर के साथ दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मियाँ वहां पर तो गन्ना चार्ज हो गया, और कहने लगे हमारे कई बुजुर्ग जो हैं उनकी गंडेरियां बन गई। कोई ऐसी बात करे इसमें यकीन आए। चलो मैं तुमसे ऐसी बात कर लेता हूँ जिसमें तुम्हें यकीन आ जाएगा कि जब गन्ने पुलिस को सप्लाई नहीं किए गए तो वेयर हैव ऑल द गन्नास गॉन? सर फसल नहीं हुई, और ऊपर कह रहे हैं कि चीनी हमारे दोस्त है, बताओ मुश्किल वक्त में चीनी गायब। मैं कह रहा हूं मुश्किल वक्त में चीनी गायब, और ऊपर से फव्वारे लगा दिए जो कि चल भी नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है फव्वारा भाई? आप गए देखने? कौन? हाँ मैं गया था देखने के लिए। क्यों नहीं चल रहा? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझसे सवाल मत करो। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं चल रहा। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं चल रहा है। बताएं। इसको कौन देख सकता है मालूम है? खांसी आ रही है मुझे गुस्से में। ये हिंदुस्तान के जो माहीगीर आते हैं ना इलीगल हमारी टेरिटरी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए, सिर्फ उनको नजर आता है ये फव्वारा। आप बात करते करते फव्वारे को बीच में ले आते। कैसे बीच में लाओ? बोट बेसन के बीच को खूबसूरत बनाने के लिए बीच में फव्वारा लगा दिया। अबे उस फव्वारे का क्या फायदा जो फव्वारा चलता ही नहीं है, ठोस हो जाता है। जिस दिन आपने इफ्तिताह किया था उस दिन वो फव्वारा चला था। अबे एक दिन की बात शायद तो सुनी थी, एक दिन के फव्वारे की मिसाल पहली दफा सामने आ रही है भाई। आप कोई और बात करें और फव्वारे का पीछा छोड़े। तुम वक्फा लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वक्फे के अंदर कौन से सवाल मुझसे करने हैं तुम्हें। पीछे पड़ गए फव्वारे के और चीनी के, और कोई बात ही नहीं आपका करने के लिए। आप इश्तार देखें, दिखाएं। खत्म हो गया वक्फा।
तो चीनी भी खत्म हो गई। वक्फे के दौरान आपने वादा किया था कि चीनी और फव्वारे पे आप बात नहीं करेंगे। अरे अगर चीनी और फव्वारे को डिस्कशन में से निकाल दिया तो मौजू क्या, टॉपिक क्या रह जाएगा? मैं तो तुमसे जवाब मांग रहा हूँ ना कि मुझे जवाब दो, क्या फव्वारा क्यों बनाया? आप करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, हम मिठाई खाते हैं, फव्वारा देखने जाते हैं। और कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते। बच्चे हैं? शादी करा दो, तुम कोई रिश्ता करा दो, देखो बच्चों की कतार लगी हुई होगी। 4-5 जगह पे रिश्ते भेजे हमने, लेकिन वही हर जगह पे काला बाग डैम, काला बाग डैम। क्या मतलब काला बाग डैम? इनकार, नो। कहने लगे कि हम ऐसे आदमी को रिश्ता दे ही नहीं सकते कि जो सिर्फ मिठाई खाता है, फव्वारे देखने जाता है। फव्वारा तो अभी बना है। अबे बनी उमैया के जमाने में मिठाई बनी थी, समझ में आई बात? बनी उमैया के जमाने से मिठाई बनी थी, और मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये फव्वारा क्यों बना? कोई मुलाजिमत करते हैं? मुलाजिमत की थी, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। क्यों? बस। अच्छा, क्यों? खूल से आदम को निकाल दिया गया, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, उस पे कोई बात नहीं करते। और मैं जो निकाल दिया गया दफ्तर से, कह रहे क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? आदम ने जो है जन्नत में गंदम खाया था, उनको निकाल दिया गया। मैं 9 to 5 अपने दफ्तर में जो है वो खाता था गुलाब जामुन, मुझे निकाल दिया गया। आपको तो पता होगा कि ज्यादा चीनी सेहत के लिए मुज़िर है। मैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, कि चीनी जो है हुकूमत के लिए मुज़िर है। अय्यूब खान की मिसाल आपके सामने। बताओ, जिसको चीनी आती है उसके घर में केक भी बन रहे, पेस्ट्रियां भी बन रही हैं, और मीठा भी चल रहा है। आपके समझ में बात ही नहीं आ रही है। क्या क्या समझ में बात नहीं आ रही? मुल्क के हालात देखिए, हम एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और फव्वारा बना लिया। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न कुछ है, फव्वारा बना लिया। किस लिए बनाया भाई फव्वारा? जब वो चल ही नहीं रहा ठुस है तो क्यों बनाया फव्वारा? थोड़े दिनों की बात है सर, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अल्लामा इकबाल बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आए बात? वो बहुत बड़े आदमी थे, ख्वाब देखना छोड़ दो। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है। आप अच्छा मुस्तकबिल क्यों नहीं सोचते? अबे यहाँ पर चीनी नहीं मिल रही है, फव्वारा नहीं चल रहा है, तुम कह रहे अच्छा मुस्तकबिल क्यों नहीं सोचते? आपकी बातों में एक कड़वाहट है। हाँ, तो मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी भाई? मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी? चीनी किधर है? जवाब दो ना मुझे, चीनी किधर है? मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी? परसों चौथ नाना का चेलुम था, समझ में आई बात? पहली दफा उनके चेलुम में चिप्स तकसीम किए। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से है तो मेरे जो नाना है वो चिप्स खा रहे होंगे। तो क्या कह सकता हूँ? अहमद को सिर्फ आपसे मिलकर खुशी हुई। किस लिए भाई? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। किस लिए खुशी हुई तुम्हें? हाथ मिला लेता हूं, लेकिन एक बात का जवाब दे, गन्ना क्यों नहीं हुआ? नहीं पता मुझे। नहीं पता ना? चलो इजाजत लो। खुदा हाफिज़। जी तो गाइस, ये था आज का क्लिप। तो जैसे कि आपने देखा कि करंट अफेयर्स पे वो किस तरह से बात करते थे। उन दिनों में शायद चीनी का बहरान था और पानी का था, कराची को लेकर या पूरे मुल्क को लेकर, तो उसको डिस्कस किया गया कि गन्ना किधर गया, गन्ना किधर है जाने मन बुजुर्ग गन्ना किधर है। तो कहने का मतलब उन्होंने किस तरह से उसको हाईलाइट किया और कैसे एक तरह से लाजवाब करते गए एंकर को। वो कि ये उनका एक मुश्तरका एक होता था, लिखते मकसूद साहब थे और उसको परफॉर्म मोइन अख्तर साहब करते थे। तो लेकिन कैसा अच्छा उसको परफॉर्म किया गया, कैसे अच्छा गेटअप, इतने उन्होंने सैकड़ों गेटअप उन्होंने इसमें किए हैं और सैकड़ों उन्होंने ये प्रोग्राम किए हैं। तो मज़ीद भी ये इनके प्रोग्राम जो है ना वो देखने के काबिल हैं, किस तरह से उन्होंने उसको सबसे बड़ी बात करंट अफेयर्स को कैसे वो बयान करते थे फ़नी बातों में, बातों में। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम था। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा इसको, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ ये था आज का रिएक्शन। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और आपने इसको लाइक किया होगा, और आप मज़ीद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, सजेशन दे दिया करें कि मैं किन वीडियो पर मज़ीद आपके लिए रिएक्ट कर सकता हूँ। तो गाइज़ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, और अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।